सीरीज की शुरुआत में हमें बताया गया कि ये कहानी साल 2020 की है, जिसमें हमें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए टॉम नाम का एक लड़का दिखा जो कि काफी होनहार बॉक्सर था और वो पूरी रात मेहनत अपने बॉक्सर बनने के सपने के लिए करता था। फिर वो घर जा रहा था, तब एक आदमी कोरोना में बिना मास्क के चलते खांस रहा था। तब टॉम को ये चीज पसंद नहीं आई। वहीं पर बस आई, तब कंडक्टर ने उस आदमी को बस में मास्क के बिना आने से मना कर दिया। तब वो चिल्लाने लगा, लेकिन टॉम ने उसे पकड़कर बाहर बिठा दिया। तब वो टॉम को मारने गया, लेकिन टॉम ने उसके हर एक दाव को मिस करवाकर उससे माफी मांगी और तब वो आदमी डरकर वहां से चला गया। फिर वहां से टॉम बस में आया, तब सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे, जिसमें टॉम को कोई भी गलत चीज करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ देर बाद टॉम घर पहुंचा, तब उसने उसकी माँ कैट की फोन पर बातें सुनी, जिसमें कैट के रेस्टोरेंट के बिजनेस कोरोना के चलते पूरा डूब चुका था और उसके पास लोन के ईएमआई भरने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। तब टॉम ये सुनकर दुखी हुआ। दूसरी तरफ हमें न्यूज में देखने मिला कि कोरिया का एक शाही परिवार से लिन नाम का एक आदमी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना रहा था, जिसमें वो अपनी होटल खोलना चाहता था, लेकिन कोरोना के चलते उनका काम अटक चुका था। और फिर हमें लिन देखने मिला जो कि कुछ बैंक वालों से लोन की डिमांड कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी होटल का काम पूरा करना था और ये उसका पैशन प्रोजेक्ट था। तब वहां पर बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 करोड़ दे चुके थे। वहां पर कैंग नाम का एक आदमी आया, तब बैंक वालों ने कैंग को उससे मिलवाया, जो कि काफी फेमस लोन शार्क था और उसका काम लोगों को लोन देना था। फिर कैंग ने लिन को बताया कि मैं तुम्हें लोन दे सकता हूँ और तुम काफी छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने भी मेरे से 6000 करोड़ की लोन ली थी, जिसमें हमारी कंपनी ने उन्हें लोन दी थी और मैं पैसे देने आया था तब तुम घर पर ही थे, लेकिन तुम छोटे थे इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। और फिलहाल कोरोना में लोगों की हालत काफी बुरी है, इसी वजह से कुछ शर्तों पर मैं तुम्हें लोन दूंगा। तब लिन पूछता है कि तुम कितने पैसे दे सकते हो, क्योंकि मुझे 10,000 करोड़ चाहिए। तब कैंग कहता है कि मैं पैसे देने तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें होगी। पहली शर्त, होटल के टॉप फ्लोर पे मेरा कैसीनो होगा और बेसमेंट में एक बार होगा। और तीसरी शर्त में हम लोग कोरोना जैसे टाइम में गरीब लोगों को रहने के लिए मदद भी करेंगे, जो कि तुम्हें फ्री में करनी होगी। तब लिन को ये शर्तें ठीक लगी और कैंग पैसे देने के लिए मान गया। फिर कैंग वहां से नीचे आकर उसकी गर्लफ्रेंड मिया से मिला। तब मिया काफी खुश थी और तब कैंग ने उसके मुंह के घाव को साफ किया, जिसमें उसके मुंह पर एक काफी बड़ा चाकू का घाव था और उसकी कहानी काफी ज्यादा बेहतरीन है, जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। फिर कैंग ने अपने ड्राइवर जैक को अब आगे काम पर लगने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें 10,000 करोड़ जमा करने थे। 2 दिनों के बाद शहर में कोरोना के चलते एक काफी छोटा सा बॉक्सिंग चैंपियनशिप बिना ऑडियंस के चल रहा था, जिसमें हैरी नाम का एक फाइटर दिखा, जो कि अपने सामने वाले ओपोनेंट को पीट पीट कर हरा रहा था। और उसी जगह पर टॉम की बारी आई, तब टॉम ने भी अपने ओपोनेंट को एक ही पंच मारकर हरा दिया। और ऐसे एक के बाद एक राउंड जा रहे थे, तब अंत में टॉम और हैरी पहुंचे। फिर हैरी ने अपने साथी को बताया कि मैं एक मरीन ऑफिसर हूँ, इसी वजह से मैं हार नहीं सकता। फिर टॉम और हैरी आगे बढ़कर दोनों लड़ने लगे, जिसमें टॉम हैरी के वारों को मिस करवाकर आसानी से उसे पीट रहा था। तब हैरी की हालत खराब हुई। फिर वहां पर हैरी ने टॉम को अपने पास बुलाया, तब टॉम उसके पास आया। तब हैरी ने उसके वार को मिस करवाकर एक ही पंच मारकर उसे वहीं पर हरा दिया, लेकिन ये हैरी का सपना था। फिर हैरी ने टॉम को फिर से अपने पास बुलाया, तब टॉम वहां पर अपनी तेजी से उसके पास आया और उसने हैरी को एक ही पंच मारकर खत्म कर दिया, जिसमें टॉम चैंपियनशिप जीत चुका था। और टॉम ने देखा कि हैरी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। कुछ देर बाद हैरी दुखी था और फाइट को हारने के बाद उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। तब उसके कोच ने उसे 100 रुपए दिए और खाने के लिए कहा। तब हैरी इस चीज से और दुखी हुआ। फिर हैरी वहां से निकला, तब उसे टॉम बाहर मिला और टॉम ने हैरी को हराने के लिए माफी मांगी, बदले में उसके साथ लंच करने के लिए कहा। तब हैरी ने मना कर दिया, लेकिन वहां पर हैरी के पास भी पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो टॉम के साथ चला और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताने लगे। तब टॉम ने बताया कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मेरी माँ को मुझे पैसे देने होंगे। तब हैरी ने अपने सारे पैसे टॉम को दे दिए और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे थे। तब हैरी ने पूछा कि तुम इतने तेज कैसे हो। तब टॉम कहता है कि मैं अलग अलग जॉब्स करता हूँ, साथ ही रात को मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पिता काफी छोटी उम्र में चले गए थे, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ता है। तब हैरी ने बताया कि वो मरीन में था और तब टॉम ने अपने मरीन के ऑफिसर होने के बारे में बताया, जिसमें वो हैरी से भी बड़ा ऑफिसर रह चुका था। तब हैरी ने खड़े होकर उसे सैल्यूट किया। फिर उन दोनों में खाते खाते काफी ज्यादा गहरी दोस्ती होने लगी और वो दोनों वहां से उठकर साथ में घर जाने निकले। तब रास्ते में उन्हें कार्ड मिला। तब हैरी ने बताया कि ये कोरिया के लोन शार्क का कार्ड है, जिनके लिए मैं भी गुंडे का काम कर चुका हूँ और वो लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लोन देते हैं और फिर गुंडे भेजकर ज्यादा पैसे वापस निकलवाते हैं। और कोरोना में तो ये चीज हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें लोन शार्क काफी लोगों को लूट रहे हैं। तब टॉम कहता है कि मेरे मॉम भी उसके रेस्टोरेंट को चलाने के लिए बैंक के लोन के ईएमआई भरने में काफी स्ट्रगल कर रही है।
कुछ देर बाद टॉम रेस्टोरेंट में आकर उसकी माँ कैट से मिला और उसने अपनी माँ को चैंपियनशिप में जीते हुए पैसे दिए, जिससे वो अपने लोन के ईएमआई को थोड़ा थोड़ा भर सके। और तब कैट अपने बेटे के चलते काफी इमोशनल हो गई। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट को बंद करके घर जाने के लिए निकले। तब वहां पर एक कार आई और कार में से कैंग और जैक आए, जिसमें वो दोनों छत पर आकर लैरी नाम के एक आदमी से मिले और लैरी ने बताया कि यहाँ के काफी सारे लोगों ने बैंक से लोन लेकर रखा है और मैं उन सभी की लोन हमारी कंपनी में शिफ्ट करवा दूंगा। तब कैंग ने ये काम जल्द से जल्द करवाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा पैसे लगने वाले थे। अगले दिन उस पूरे इलाके में काफी सारे लोग आगे बढ़कर शॉप के मालिकों से मिल रहे थे और वो बता रहे थे कि हम लोग स्माइल कैपिटल कंपनी से आए हैं। फिर वो लोग कैट से भी मिले, जिसमें वो उन सभी की बैंक लोन को अपनी कंपनी की लोन में शिफ्ट करने के लिए कहने लगे, क्योंकि उनकी कंपनी में काफी कम इंटरेस्ट लगने वाला था और ये गवर्नमेंट का एक स्पेशल प्रोजेक्ट गरीब लोगों के लिए है, ये भी उन्होंने बताया। तब सभी लोग कम इंटरेस्ट और बिजनेस डाउन होने के चलते उनकी लोन को स्माइल कैपिटल में बदलने के लिए मान गए और फिर कैट भी मान गई। 4 दिनों के बाद टॉम हैरी के घर पर जा रहा था और उसने घर के नीचे एक आदमी के पीछे लड़की को चिल्लाकर भागते हुए देखा। तब टॉम उनकी मदद करने गया, लेकिन रास्ते में उस आदमी को मार खाकर उस लड़की ने काफी ज्यादा पीटा था और तब टॉम उस लड़की के पीछे भागा, लेकिन वहां पर उस लड़की ने टॉम को शॉकर देकर गिरा दिया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। और तब टॉम कहता है कि मैं सिर्फ मदद के लिए आया था। और तब डैनी नाम की उस लड़की ने कहा कि तुम्हें किसने आने कहा था और तुमने मेरा काफी टाइम वेस्ट किया है। फिर डैनी वहां से निकल गई। तब टॉम उसके साथ क्या हुआ ये अभी तक समझ नहीं पाया था। तब तक हमें एक लेडी दिखी जो कि एक बुक स्टोर में आकर जैक नाम के एक बुढ़े आदमी से मिली और जैक चल नहीं सकता था, इसी वजह से वो व्हील चेयर पर था। और तब उस लेडी ने बताया कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे उसके चलते मेरी बेटी का इलाज हुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। साथ ही मेरे पति को काफी बड़ी जॉब मिली है, इसलिए मैं आपका उधार वापिस करने आई हूँ। तब जैक ने पैसे बाद में देने के लिए कहा, लेकिन उस लेडी ने कहा कि आपने मेरी सबसे ज्यादा मदद की थी, इसलिए आप इन पैसों को रखो। तब जैक वहां मान गया और जैक ने उसकी उधार की डायरी में से लेडी के पैसे कट कर दिए, जिसमें जैक काफी सारे लोगों को लोन देता था और उसके बारे में और भी चीजें हमें आगे पता चलेगी। कुछ देर बाद डैनी उसी स्टोर में आकर जैक से मिली, जिसमें वो दोनों दादा पोती थे और वहां पर डैनी ने बताया कि मुझे रोन मिल गया, जिसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए मैं घड़ी लेकर आई और वो काफी महंगी घड़ी लग रही है, जिसमें आपको लोगों को बिना इंटरेस्ट पर पैसे देना बंद करना चाहिए। तब जैक कहता है कि लोगों को पैसों की जरूरत होती है, जिसमें एक लेडी मेरे से उसकी बीमार बेटी के चलते पैसे लेकर गई थी, आज उसने सारे पैसे चुका भी दिए और लोग अच्छे भी होते। तब डैनी ने इंटरेस्ट के बारे में पूछा। तब जैक कहता है कि मेरे लिए इंटरेस्ट जरूरी नहीं है, बल्कि उनका परिवार बच गया वही मेरा इंटरेस्ट है। तब डैनी कहती है कि मैंने रोन को पकड़ लिया जिसने आपसे पैसे उधार लिए थे और फिलहाल वो कुछ लोगों के साथ भिखारी बनकर सड़कों पर घूम रहा था और वो दूसरे भिखारियों से उनका आईडी लेता था और उसी आईडी पर वो लोग कंपनी बनाकर लोन ले रहे हैं। जैक कहता है कि इस चीज में तो बड़ा खतरा होगा और तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। तब डैनी मान गई और जैक ने देखा कि डैनी घायल थी। कुछ देर बाद जैक ने अपने खास आदमी जोसेफ को फोन लगाया और उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए ये बताया। तब जोसेफ उनके लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड ढूंढेगा इस चीज का वादा किया। अगले दिन टॉम और हैरी दोनों अपने बॉक्सिंग लेजेंड बनने के सपने के बारे में बात कर रहे थे। वहां पर हैरी पैसों को कमाना चाहता था, लेकिन टॉम पैसों से ज्यादा बॉक्सिंग की इज्जत पाना चाहता था, इसी वजह से वो कभी भी गलत रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ कैंग अपने खास लोगों के साथ पार्टी कर रहा था और कैंग ने वहां पर अपने बॉडीगार्ड मार्क को कहकर एक तरबूज को अपने हाथों से तुड़वा दिया, जिसमें मार्क काफी स्ट्रॉन्ग था और ये देखकर सबको काफी मजा आया। और तब कैंग ने वहां पर एक नेता को उसके कैसीनो के लाइसेंस के लिए सोने के टर्टल्स गिफ्ट में दे दिए, जिससे वो कैसीनो के लाइसेंस को जल्द से जल्द उसे दे सके। तब वो नेता मान गया। कुछ देर बाद कैंग ने अपने सभी लोगों को हफ्ता वसूली करने के लिए कहा, साथ ही उसने काफी सारे गुंडों को लेकर जाने के लिए कहा। तब लैरी मान गया। रात होने पर लैरी आगे बढ़ा और वो कैट की शॉप में आया। तब कैट ने पूछा कि आपको क्या चाहिए और तब लैरी कहता है कि तुमने हमारे पैसे नहीं चुकाए, जिसमें तुम्हारे इंटरेस्ट को हमने कम कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे लोन का जो अमाउंट है उसके 10% एडवांस मनी तुम्हें हमें देना था, जो कि हमारे ट्रांसफर चार्जेस थे, और अगर तुमने उसे लेट किए तो तुम्हें और भी ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और ये सभी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी जो कि तुमने पढ़ी नहीं होगी और हमें हमारे पैसे चाहिए और हमने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम हमारा नुकसान कर रही हो। तब कैट कहती है कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो और मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब लैरी कहता है कि बुला लो। फिर वो बाहर जाकर खड़ा था। तब कैट ने टॉम को फोन लगाया जो कि घर पर आने के रास्ते में था, लेकिन वहीं पर लैरी के गुंडों ने रेस्टोरेंट को तोड़ना शुरू कर दिया और उनकी आवाज टॉम ने सुनी। तब वो भागकर रेस्टोरेंट की तरफ गया और वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचा
तब उसे बाहर गुंडों ने रोक लिया, लेकिन लैरी ने कैट के बालों को पकड़ा। ये टॉम ने देखा। तब टॉम आगे बढ़ा। तब 20-25 गुंडे उसके सामने आए और टॉम ने उन सभी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और उसने जाकर लैरी को पकड़ लिया। और तब लैरी की फटी पड़ी थी, लेकिन वहां पर कैंग भी आ चुका था। तब टॉम कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तब कैंग कहता है कि तुम्हारी माँ ने हमसे लोन ली थी और हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तब टॉम कहता है कि तुमने हमारी स्टोर का नुकसान किया है, पहले वो पैसे भर दो। तब कैंग ने मार्क को आगे भेजा, जो कि खुला सांड था, और टॉम मार्क से लड़ने लगा, जिसमें टॉम मार्क को पीट रहा था, लेकिन उसके ऊपर पंचिस का कोई असर नहीं हो रहा था। और तब टॉम ने उसे काफी जोरदार पंच मार मार कर पीटा। और तब मार्क वहां पर टॉम को मारने लगा, जिसमें वो काफी खूंखार था और उसने टॉम को काफी ज्यादा पीटा। लेकिन टॉम भी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने मार्क को पीटकर उसका खून निकाल दिया। और तब मार्क भड़क गया और उसने टॉम को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और वो उसे खत्म करने वाला था, लेकिन वहां पर कैंग ने उसे छुड़ा लिया। फिर कैंग टॉम को कहता है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो और ऐसे लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। तब टॉम ने कैंग के मुंह पर थूक दिया और तब कैंग काफी भड़क गया, क्योंकि ये उसके सभी लोगों ने भी देखा था। फिर कैंग ने चाकू निकालकर टॉम के मुंह पर एक काफी बड़ा घाव दिया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में कैट टॉम को हॉस्पिटल में लेकर आई और वो टॉम की इस बुरी हालत के चलते काफी ज्यादा दुखी थी, जिसमें टॉम के चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दिया गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर वो ठीक होकर कैट के पास आया। तब वहां से दोनों दुखी होकर घर जाने के लिए निकले। एक हफ्ते के बाद टॉम को नर्स ने बताया कि टॉम के घाव काफी गहरे हैं और उन्हें ठीक करने में वक्त लगेगा और उसके लिए टॉम को लेजर ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन टॉम के पास पैसों की कमी थी, इसी वजह से उसने मना कर दिया और वो बाहर आकर हैरी से मिला। तब हैरी ने टॉम के मुंह पर घाव देखा, जो कि काफी गहरा था, और टॉम ने बताया कि उन गुंडों ने मेरी माँ को मारने की धमकी दी है अगर मैं पुलिस के पास गया तो। तब वहां पर हैरी ने बताया कि उन लोगों ने लोन के दरमियान एक क्लोज को छुपा दिया था, जिसमें तुम्हें एक्सटेंशन फी के नाम पे काफी ज्यादा पैसे देने थे और उसका इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा था, जिसमें तुम्हें 10 लाख भरने पड़ेंगे और अगर तुमने वो नहीं भरे तो तुम्हारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम फंस सकते हो। तब टॉम कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। फिर वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए, जो कि हैरी की पहचान वाली आंटी का था और वो वहां पर बार बार आता जाता था। तब वहां पर हैरी ने अपने कॉन्टेक्ट से सबसे टॉम के लिए लोन मांगना शुरू किया और इस चीज से टॉम काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे हैरी जैसा अच्छा दोस्त मिला था। फिर हैरी ने बताया कि यहाँ का खाना काफी बेस्ट है और वो दोनों खाकर खुश हुए। कुछ देर बाद हैरी टॉम को लेकर रोनी नाम के एक आदमी से मिला, जो कि एक लोन शार्क था और हैरी पहले रोनी के लिए ही पैसे वसूली का काम करता था। फिर रोनी ने पूरी बात सुनने के बाद उसे 10 लाख ऑफर किए, लेकिन बदले में 1 साल तक उन दोनों को वसूली के गुंडे का काम करना पड़ेगा, ये भी बताया। तब टॉम ने मना कर दिया, क्योंकि वो गरीब लोगों को पैसों की वसूली के लिए पीटना नहीं चाहता था। तब रोरी कहता है कि अगर तुमने स्माइल वालों के पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें मार देंगे। फिर भी टॉम ने मना कर दिया। तब हैरी ने टॉम की बात को सपोर्ट किया और रोनी वहां पर हैरी को पकड़कर भड़क गया, क्योंकि वो उसके पास आया था। लेकिन वहां पर हैरी भी बॉक्सर था, इसी वजह से उसने रोरी को धमकाया, फिर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ हमें रॉन दिखा, जो कि भिखारियों के कार्ड्स पर लोन उठा रहा था और वो पैसे लेकर बाहर निकला। तब उसे वहां पर डैनी ने देखा, जिसमें डैनी उसका पीछा करने लगी और रॉन ने जाकर लैरी को पैसे दिए और वो भी स्माइल कैपिटल के लिए काम करता था। ये चीज वहां पर डैनी ने देखी और उसने लैरी और उसके स्माइल कैपिटल के आईडी का फोटो निकाल लिया। दूसरी तरफ जोसेफ को कोई भी अच्छा बॉडीगार्ड नहीं मिल रहा था। वहीं पर उसे हैरी का फोन आया, तब वो काफी खुश हुआ। कुछ देर बाद जोसेफ हैरी और टॉम दोनों से मिला और वहां पर जोसेफ ने बताया कि पूरे एरिया में एक काफी अमीर आदमी है, जिसके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता और उसके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, इसलिए वो लोगों की मदद उधार पैसे बिना इंटरेस्ट पर देकर करता है। साथ ही मेरे पर भी उसके काफी एहसान है और वो तुम्हें भी पैसे दे सकता है और फिलहाल उसे बॉडीगार्ड की जॉब के लिए एक लड़का चाहिए था, तो तुम लोग उससे मिलो। और तब हैरी कहता है कि सर, टॉम मेरे से भी ज्यादा बेस्ट है और उसे पैसों की जरूरत है। तब जोसेफ खुश हुआ और उसने दोनों को मिस्टर जैक के पास बात करने के लिए कहा, क्योंकि वही उन्हें काम देकर मदद कर सकते थे। तब वहां पर हैरी और टॉम खुश होकर निकले, जिसमें टॉम ने गुंडों को काफी ज्यादा पीटा था, लेकिन वहां पर एक राक्षस जैसा गुंडा था, वो उसे पीटकर चला गया। इस बारे में वो बताने लगा।
दूसरी तरफ जैक और डैनी साथ में थे। तब डैनी ने बताया कि रॉन ने 7 भिखारी का आईडी चुराकर उन पर लोन उठाई और उस लोन के पैसे इस आदमी को दे दिए। तब वहां पर जैक उसे नहीं जानता था और वो दोनों परेशान थे क्योंकि वो लोग गरीब लोगों के नाम पर पैसे उठाकर गायब हो जाते थे और ये चीज काफी गलत थी। और वहां पर जैक को लगा कि इसके पीछे कोई स्मार्ट आदमी होगा, क्योंकि सालों पहले एक आदमी ने ऐसे ही एनजीओ बनाकर अपाहिज लोगों के आईडी गवर्नमेंट स्कीम के नाम पर उठा लिए थे और फिर वो एक कंपनी खोलकर काफी बड़ी लोन उठाकर थाईलैंड भाग गया था। लेकिन उन लोगों ने गुंडे को हायर किया जिसमें उस आदमी को थाईलैंड में जाकर उन्होंने मरवा दिया था। तब वहां पर डैनी अभी भी रॉन जैसे लोगों से, गरीब लोगों को बचाना चाहती थी। तब वहां पर जैक कहता है कि तुम्हें चोट लगी थी और वो लोग काफी खतरनाक लोग हैं, इसलिए मैंने कुछ गार्ड्स को तुमसे बात करने के लिए चुना है और तुम उनसे बात कर लेना। तब डैनी ने गार्ड लेने से मना कर दिया। दूसरी तरफ जैक ने कैंग से पूछा कि तुमने टॉम के मुंह पर घाव क्यों किया, और तब कैंग कहता है कि उस लड़के ने मेरे मुंह पर सबके सामने थूका था, इसी वजह से मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। तब तक जैक ने टॉम की बॉडी की तारीफ की और वहां पर ड्राइवर ने बताया कि मैंने उसकी पूरी फाइल निकाल ली है और वो उसके दोस्त हैरी के साथ काम करता है, जिसमें वो दोनों दोस्त काफी खास और बेस्ट है और आपको दोनों को साथ में काम पर रख लेना चाहिए। साथ ही उन्हें देखकर मेरे को आपकी जवानी याद आ गई, जिसमें आप भी काफी खूंखार बॉक्सर थे। तब जैक ये सुनकर खुश हुआ। कुछ देर बाद टॉम और हैरी एक रेस्टोरेंट में आए और वहां पर चैड नाम का एक शेफ उन्हें मिला और उसने टॉम को जाकर जैक से मिलने के लिए कहा और उसने हैरी को वहीं पर रोक दिया। तब टॉम अंदर आकर जैक से मिला और जैक ने टॉम के पहले घाव के बारे में पूछा। तब टॉम कहता है कि मेरी माँ के लोन के चलते कुछ गुंडे रेस्टोरेंट में आ गए थे और मेरा उनसे झगड़ा हो गया। तब जैक कहता है कि मैं भी पहले काफी बड़ा लोन शार्क था, लेकिन अब मैं वो काम छोड़ चुका हूँ और अब मैं गरीब लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसे देकर मदद करता हूँ और फिलहाल मेरी एक पोती है, उसे गार्ड की जरूरत है, जिसमें वो मेरी एक लौती फैमिली है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। तब वहां पर टॉम लोन कलेक्ट न करने के काम करना चाहता था और वो गार्ड के काम के लिए काफी एक्साइटेड था। तब जैक ने सिर्फ टॉम को सिक्योरिटी का काम संभालने के लिए कहा और तब टॉम फट से मान गया। फिर वहां पर जैक ने टॉम की फाइल पढ़ी थी और वो काफी ईमानदार था, ये वो समझ गया था। तब टॉम अपने परिवार की बुरी हालत में के बारे में बताने लगा, जिसमें उसके पिता उसकी माँ को मारते थे और इसी वजह से वो बचपन से बॉक्सर बनना चाहता था और फिर वो यहाँ तक पहुंचा। तब जैक ने बताया कि मेरे डैड भी बचपन में काफी बीमार थे और वो भी बीमारी में मारे गए, जिसमें हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं काफी ज्यादा पैसे कमाऊंगा और अब मैं पैसे कमाकर गरीब और बीमार लोगों की मदद करता हूँ और तुम भी जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। तब टॉम खुश हुआ। कुछ देर बाद टॉम और हैरी बाहर निकले। तब टॉम खुश था क्योंकि शायद उसे काम मिलने वाला था। जैक को भी वो काफी पसंद आया, इस बारे में उसने चैट को बताया और उसने अपने ड्राइवर को रात को टॉम की पैसों की जरूरत को पूरा कर देने के लिए कहा। रात होने पर ड्राइवर ने टॉम के घर पर आकर उसे 10 लाख दिए और उसकी लोन को पूरा करने के लिए कहा और वो पैसे जैक ने दिलवाए थे और उसे 2 सालों तक उनके लिए काम करना था। साथ ही कल सुबह 10 बजे बुक स्टोर में मिलने के लिए कहा। तब टॉम मान गया। फिर ड्राइवर वहां से निकला। तब टॉम काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगा। फिर वो शांत होकर अंदर आकर कैट और हैरी से मिला और उन्हें सब चीजें बताई। तब वहां पर कैट टॉम के बॉक्सर बनने के सपने को पूरा न कर पाने के चलते दुखी हो रही थी। तब टॉम कहता है कि मॉम, कोरोना के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने हैरी को भी थैंक्स कहा। तब हैरी काफी खुश हुआ। अगले दिन कैंग की फिर से लिन के साथ मीटिंग थी और वहां पर मिया ने बताया कि लिन अपने साथ रॉब नाम के ऑफिसर को लाया है और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के वहां पर टैक्स की रेड गिरवा देता है, जिसमें वो काफी ज्यादा सनकी है और तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। तब कैंग कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा। फिर कैंग आगे बढ़ा। तब जैक कहता है कि सर, रॉब मेरे साथ पुलिस की ड्यूटी में था और वो काफी सीनियर था, जिसमें वो काफी बुरा है और हमें उनसे काफी संभल कर बात करनी होगी। तब कैंग कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम वहां पर कुछ भी मत बोलना। फिर वो दोनों अंदर आए और वहां पर लिन और रॉब मिले। तब लिन ने बताया कि रॉब उसका कजिन है और वो पुलिस का काफी बड़ा ऑफिसर है। फिर उन लोगों ने वहां पर ड्रिंक लेना शुरू किया, जिसमें उन दोनों ने मिलकर कैंग को काफी ज्यादा दारू पिलाई और तीनों हद पर दारू पी रहे थे। तब कैंग भी समझ गया कि उनके इरादे ठीक नहीं है। फिर वहां पर रॉब ने कैंग को हथकड़ी से डराना शुरू किया। फिर लिन ने वहां पर बिजनेस की बात शुरू की, जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इंक्वायरी निकाली, जिसमें तुम्हारे पास 5,000 करोड़ जितने पैसे भी नहीं है और फिर भी तुम मुझे 10,000 करोड़ देने के लिए तैयार थे और तुम चाहो तो मैं टैक्स वालों को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। तब कैंग ये सुनकर डर गया और वहां पर कैंग कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दिला दूंगा और ये पैसे लीगल होंगे। तब लिन कहता है कि मैंने अपनी माँ से बात की, जिसमें वो बैंक वालों के साथ मिलकर हमारी डील को पूरी करवा रही है। साथ ही तुमने मेरे डैड को पैसे नहीं दिए थे
थे और वो पैसे देने के लिए तुम्हारा बॉस आया था जिसमें तुम उसके लिए भाड़े के टट्टू का काम करते थे और तुम फिर जेल भी जा चुके थे। और तब कैंग ये सुनकर हंसने लगा। वहां पर लिन कहता है कि मुझे अब तुम्हारी लोन नहीं चाहिए और फिर वो कैंग को पकड़कर कहता है कि आज के बाद मेरे या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी भी कैंग वहां पर हंस रहा था और फिर रॉब और लिन वहां से कैंग का मजाक उड़ाते उड़ाते निकल गए। तब इस चीज से कैंग काफी भड़का हुआ था और उसने जैक को कैसे भी लिन का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कहा। तब जैक मान गया। अगले दिन टॉम और हैरी बुक स्टोर के पास आए। तब टॉम चाहता था कि हैरी भी उसके साथ काम करे और तब हैरी ये सुनकर खुश हुआ। फिर वो दोनों उस खाली बिल्डिंग के बुक स्टोर में आए और वहां पर दोनों आकर जैक से मिले। तब टॉम ने लोन चुकाने के लिए थैंक यू कहा। फिर वहां पर हैरी ने अपने बारे में जैक को बताया जिसमें वो जोसेफ के साथ मरीन में काम कर चुका था और वो अब जैक के लिए भी काम करना चाहता था जिसमें वो टॉम की मदद करने तैयार था। तब जैक कहता है कि अभी भी तुम्हारी जॉब कंफर्म नहीं है क्योंकि तुम दोनों को मेरी पोती डैनी से बात करनी होगी जिसमें तुम दोनों को उसी के साथ रहना है। तब वहां पर टॉम ने पूछा कि अगर उसने हमें काम पर रखने से मना कर दिया तो क्या होगा। तब जैक कहता है कि फिर तुम्हें लोन वापस करना होगा। तब टॉम दुखी हुआ लेकिन जैक ने उन दोनों को कैसे भी डैनी को मनाने के लिए कहा क्योंकि डैनी को कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए था। तब वहां पर हैरी कहता है कि सर हम दोनों उसे मना लेंगे। फिर जैक ने वहां पर दोनों को उसका कार्ड दिया जिससे वो लोग भूखे ना मरे। साथ ही जैक उन दोनों की दोस्ती से काफी खुश था। फिर वो वहां से निकला। तब टॉम और हैरी ने वहां पर देखा कि उनके बॉक्सेस में काफी सारे पैसे छुपाए गए थे और उस जगह पर करोड़ों डॉलर्स हो गए जिससे वो दोनों ये तो समझ गए थे कि जैक कोई मामूली आदमी नहीं है। फिर टॉम ने डैनी का फोटो देखा। तब वो कहता है कि मैंने पहले भी एक बार डैनी को देखा था, तब मेरे से गड़बड़ हो गई थी और उसने मुझे टेसर मारा था, फिर वो भाग गई थी। तब हैरी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। वहीं पर डैनी आए। तब टॉम और हैरी उससे मिले और हैरी ने बताया कि हमें जैक ने आपके गार्ड बनने के लिए चुना है। तब डैनी कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम लोग जा सकते हो। तब हैरी उसे मनाने लगा और वो बताने लगा कि जैक ने हमें काम पर रख लिया है। और तब डैनी कहती है कि जैक ने सिर्फ मुझसे बात करने के लिए कहा होगा और तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो क्योंकि तुम लोग झूठ भी बोल रहे हो। और उसने हैरी के डुप्लीकेट जूतों का भी मजाक उड़ाया। तब हैरी भड़क कर चला गया। वहां पर टॉम काफी दुखी था और तब वो डैनी के सामने झुककर कहता है कि प्लीज मुझे जॉब की जरूरत है और मुझे एटलीस्ट 1 महीना काम करने दो तो मैं खुद को साबित कर दूंगा। तब डैनी कहती है कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मेरे दादा तुम्हें लोन दे सकते हैं। तब टॉम कहता है कि मैं फ्री में किसी के लिए काम नहीं करता, जिसमें आपके दादा ने मुझे हाल ही में काफी पैसे दिए हैं और मेरी माँ ने स्माइल कैपिटल से लोन में धोखा खाया था। तब स्माइल कैपिटल का नाम सुनकर डैनी चौंक गई और वहां पर डैनी ने टॉम को उनके साथ लंच करने के लिए कहा। फिर एक रेस्टोरेंट में डैनी ने टॉम से स्माइल कैपिटल के बारे में पूछा। तब टॉम कहता है कि मेरी माँ ने स्माइल कैपिटल से पैसे लिए तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ करके उन्हें फंसा दिया था, जिसके चलते मैंने आपके दादा से पैसे लेकर हमारी लोन को भर दिया, लेकिन उन्होंने हमारी रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दी थी। तब हमारी लड़ाई हुई जिसके चलते मेरे मुंह पर चोट लगी है और उनके बॉस ने मुझे पुलिस के पास जाने के बाद मेरी माँ को मारने की धमकी भी दी है। तब डैनी कहती है कि मेरे दादा अब लोन शार्क पहले जैसे नहीं है क्योंकि अब वो लोगों को बिना इंटरेस्ट पर पैसे उधार देते हैं और कभी कभी लोग उन्हें लूट भी लेते। और उनमें से एक रॉन नाम का आदमी था जिसने कहा था कि उसकी माँ का ऑपरेशन है और वो पैसे लेकर गायब हो गया। तब मैंने उसे काफी दिनों तक ढूंढा था और तब मुझे पता चला कि वो भिखारियों के कपड़ों में घूम घूम कर दूसरे भिखारियों का आईडी लेता है और उनके आईडी से वो कंपनी खोलकर बैंक वालों से बड़ी लोन उठा लेता है और ये काम प्रोफेशनल तरीके से वो लोग करते, ये मुझे पता चला, जिसमें रॉन ने पैसे लैरी को लाकर दिए और उसका फोटो उसने दिखाया। तब टॉम कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। तब डैनी ने उन दोनों को काम पर रखने का डिसाइड किया। रात होने पर डैनी ने दोनों को रॉन के बारे में पता लगाने का काम दिया, जिसमें रॉन एक रात में कितने लोगों को फंसाता है ये वो जानना चाहती थी। साथ ही उसने रॉन के सामने जाने से मना कर दिया क्योंकि अगर उन्हें के बारे में पता चला तो वो सभी लोग गायब हो सकते थे। फिर वो लोग रॉन पर नजर रख रहे थे। तब रॉन अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ा और वो मेट्रो स्टेशन के पास आया। तब डैनी ने टॉम और हैरी को उसकी कैब दी और दोनों को उसके पीछे भेजा। तब दोनों ने देखा कि रॉन और उसके गुंडे भिखारियों के पास जाते थे और उन्हें गवर्नमेंट के गरीब लोगों की ऑफर के चलते पैसे और खाना फ्री में मिलेगा ये बताकर उनके आईडी को मांगते थे। तब सभी लोग पैसों की लालच में अपना आईडी दे देते थे और ऐसे ही वो लोग आईडीज को कलेक्ट करते थे। तब ये देखकर हैरी और टॉम भड़क गए, जिसमें उन लोगों ने देखते ही देखते 4 आईडी को कलेक्ट किया और रॉन अपने लोगों के साथ एक नए भिखारी के पास गया, लेकिन उस भिखारी का आईडी वो पहले ही ले चुका था। इसी वजह से उस भिखारी ने अपने आईडी के चलते रॉन से लड़ाई शुरू कर दी और तब रॉन ने उसके गुंडों के साथ भिखारी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और उसका खून बहने लगा और तब टॉम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 3 की शुरुआत में टॉम ने रॉन और उसके साथियों को पीटा और तब रॉन ने टॉम के कैट के ऊपर के निशान को पहचान लिया जिसमें वो कैप उसने डैनी के पास भी देखी थी। तब वहां पर हैरी ने आकर रॉन को मारा और वो तीनों वहां से भाग गए। फिर वहां पर टॉम ने देखा कि भिखारी को इलाज की जरूरत है वरना वो मारा जाएगा और वो हैरी को कहता है कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना होगा। कुछ देर बाद दोनों ने इस बारे में डैनी को फोन करके बताया। तब डैनी काफी भड़की हुई थी क्योंकि रॉन ने उन्हें देख लिया था और उसने फोन कट कर दिया। तब दोनों जॉब के जाने से काफी ज्यादा दुखी थे और तब हैरी टॉम को कहता है कि तुमने जो भी किया वो सही है, लेकिन आगे से हमें यही काम करना है तो हमें सोचकर करना होगा। साथ ही डैनी यहाँ पर नहीं थी तो हमें मिलकर उसे समझाना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था और शायद वो समझ जाए, जिसमें हम तीनों को एक दूसरे का समझकर ही आगे काम करना होगा। तब टॉम मान गया। फिर वो दोनों आकर बुक स्टोर में डैनी से मिले। तब डैनी कहती है कि हम लोग अब साथ में काम नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने तुम दोनों को देख लिया है और अब रॉन गायब हो जाएगा और मेरे प्लान की तुमने पूरी बैंड बजा दी है। तब हैरी ने माफी मांगी लेकिन वहां पर डैनी उससे झगड़ने लगी। तब टॉम कहता है कि डैनी पहले हमारी बात एक बार प्लीज सुन लो, उसके बाद तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे दादा के पैसे भी जैसे तैसे करके लौटा दूंगा। तब डैनी कहती है कि बोलो और तब टॉम कहता है कि अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे लेकिन पहले वो तुम्हें किसी का मर्डर करने बोले तो तुम भी वो नहीं करोगी और वैसी हालत वहां पर हमारी भी थी। और फिर उसने अपना घाव दिखाया और कहा कि स्माइल कैपिटल वालों ने मेरे चेहरे पर ये घाव दिया है और उन्हीं के रॉन जैसे लोगों ने एक आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसी वजह से हम बीच में गए थे। फिर वो दोनों वहां से निकले और वो दोनों काफी दुखी थे क्योंकि उन्हें काम से निकाल दिया गया था। लेकिन डैनी ने अगले दिन दोनों को 10 बजे मिलने के लिए बुलाया। तब दोनों काफी खुश हुए और ये चीज कैमरा में डैनी ने भी देख ली। रात होने पर टॉम घर पर आया। तब वहां पर कैट सो रही थी। दूसरी तरफ रॉन ने लैरी को बताया कि कुछ लोग उसके पीछे आए थे और वो लोग शायद डैनी के आदमी होंगे क्योंकि डैनी के पास भी सैम कैप थी और वो उसने जैक से पैसे लिए थे और डैनी उसके पास वसूली के लिए आई थी। तब लैरी कहता है कि वो आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। तब तक टॉम और हैरी दोनों डैनी को बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ हो था और तब डैनी ने बताया कि एक आईडी पर उन लोगों को 5 लाख मिलते हैं। तब हैरी कहता है कि फिर तो उन लोगों ने हजारों आईडी से करोड़ों कमा लिए होंगे और अगर हमने उन्हें पकड़ा तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तब डैनी कहती है कि हमें काफी बड़ा कमीशन मिलेगा। तब हैरी ये सुनकर खुश हुआ लेकिन वहां पर टॉम दुखी था क्योंकि जिन लोगों के नाम पर लोन ली गई थी उनके साथ काफी बुरा होने वाला था और वो लोग छोटे मोटे गरीब लोग ही थे। वहीं पर डैनी ने देखा कि लैरी और रॉन वहां पर आ चुके थे। तब डैनी ने बुक स्टोर के शटर को बंद करवा दिया। फिर वो दोनों बाहर आए। तब उन्हें शॉप बंद दिखी और वहां पर रैडी ने लॉन के पास गेट पर मरवाया और उसे पता चला कि उनका गेट बाकी गेट से काफी मजबूत था। फिर वो कैमरा में देखने लगा और वो शटर को तोड़कर अंदर घुसेगा ये बताने लगा, जिसमें ये चीज डैनी ने भी देखी और टॉम भड़का हुआ था। फिर डैनी ने पूछा कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे। तब वहां पर तीनों ये सोच रहे थे और वहां पर टॉम समझ गया और वो कहता है कि डैनी तुमने रॉन को थोड़े दिनों पहले पकड़ा था और तुमने जो कैप पहनी थी वही कैप मैंने पहनी थी और शायद इसी वजह से वो तुम्हें पहचान कर यहाँ पहुंचा होगा। तब डैनी ये सुनकर चौंक गई और डैनी ने टॉम को टेजर मारा था ये वो समझ गई और वहां पर डैनी ने बताया कि हमारा शटर एल्यूमिनियम का है और वो लोग उसे तोड़ने के लिए चेक कर रहे थे। वहीं पर जैक उसके ड्राइवर के साथ आया और उसने पूछा कि वो लोग कौन थे। तब वहां पर टॉम ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और डैनी ने बताया कि मैं रॉन का पीछा कर रही थी क्योंकि मैं उससे गरीब लोगों को बचाना चाहती हूँ और टॉम और हैरी के साथ ही मैं सेफ थी। तब जैक कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था और मैंने मना किया था। तब डैनी कहती है कि आपके एक इशारे पर चैड उन्हें मार सकते हैं लेकिन फिर भी आप गरीब लोगों को लूटने दे रहे हो। फिर डैनी ने टॉम का घाव दिखाया और वो कहती है कि स्माइल कैपिटल वाले लोग ऐसे ही लोगों को घायल करते हैं और आप गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसे देते हो लेकिन वही पैसे बाद में स्माइल वाले लूट लेते हैं और आपको गरीब लोगों को बचाना है तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। तब जैक पूछता है कि टॉम तुम्हारे साथ ये किसने किया। तब टॉम कहता है कि स्माइल कैपिटल के मालिक ने ये किया है और उसके मुंह पर भी ऐसा ही एक निशान था। तब इस बारे में सुनकर जैक चौंक गया। फिर जैक ने उसके ड्राइवर को कहा कि स्माइल कैपिटल के मालिक का नाम कैंग है कि नहीं ये पता लगाओ। तब वो मान गया। तब वहां से डैनी, टॉम और हैरी खाने के लिए रेस्टोरेंट में आए और वहां पर हैरी टॉम और उसकी दोस्ती के बारे में बताने लगा जिसमें वो दोनों काफी जल्दी खास दोस्त बन गए थे। फिर टॉम ने पूछा कि क्या तुम सच में जैक की पोती हो और तब डैनी कहती है कि नहीं, सालों पहले मुझे स्पाइरल कैंसर हुआ था जो कि बचपन में काफी गरीबी के बाद भी ठीक हो गया लेकिन फिर मेरे पिता की डेथ हो गई और मेरी माँ ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया था लेकिन मैं वहां से भाग गई और तब बाहर की दुनिया में मुझे पता चला कि काफी मुसीबतें हैं। इसी
वजह से मैं वापस अनाथ आश्रम आ गई। फिर 8 सालों के बाद मैं फिर से एक नया अनाथ आश्रम में गई। तब वहाँ पर मुझे जैक मिले और वो उन्हीं का अनाथ आश्रम था जिसमें वो पहले काफी अलग थे और वो वहाँ पर भी गरीब लोगों की मदद करते थे। लेकिन तब मुझे पता चला कि वो काफी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे हर एक चीज के लिए ट्रेन किया और अब मैं उनके लिए काम करती हूँ और वो मुझे अपनी पोती मानते हैं। तब टॉम कहता है कि मिस्टर जैक सच में काफी भले आदमी है और मैं उनके लिए अपनी जान देने भी तैयार हूँ। तब डैनी कहती है कि तुम भी काफी अच्छे हो, ऐसा उन्होंने कहा था। और तब ये सुनकर सभी लोग खुश हुए। दूसरी तरफ लिन अपने होटल के डिजाइन को आर्किटेक्चर से बात करके डिसाइड कर रहा था और फिर वो कार को वॉश करवाने के लिए गैरेज में आया। तब एक लड़के ने अपने साथियों को उसे फंसाने के लिए कहा। तब तक कैंग ने अपने होटल के ऊपर कैसीनो को बनाने के लिए 5,000 करोड़ का इंतजाम जल्द से जल्द लैरी को करने के लिए कहा, क्योंकि उनका काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला था। और वहीं पर जैक को फोन आया। तब वो कैंग को खुशखबरी देकर निकला और तब तक लिन की कार साफ हो रही थी, लेकिन उसे गैरेज में बंद कर दिया गया था और लिन समझ गया कि वहां पर गड़बड़ चल रही है। और वहीं पर गैरेज में काफी सारे गुंडे आए और वो सभी मिलकर लिन को कुत्तों की तरह पीटने लगे और ये चीज आधे घंटे तक चली। तब वहां पर जैक आया और उसने अपना मुंह दिखाया। तब वहां पर लिन उसे पहचान गया और वहां पर जैक कहता है कि तू तो राजकुमार था ना, जो कि उस दिन तो बड़ी अकड़ दिखा रहा था और तुझे मिस्टर कैंग से माफी मंगवानी थी, तो ये ले उनकी माफी। फिर उसने काफी ज्यादा पीटा। जैक कहता है कि साले भाड़े के ऑफिसर को लेकर तू इतना उछल रहा था और आज तुझे मिस्टर कैंग की पावर का अंदाजा होगा। फिर जैक ने लिन के मुंह पर काफी सारा लिक्विड डालकर उसे तड़पाया और उसके कपड़े निकालकर उसे नंगा होने पर मजबूर किया। तब वहां पर जैक मान गया और वो अपने कपड़े निकाल रहा था। तब जैक ने उसका वीडियो निकाला और वो वीडियो दूसरी तरफ कैंग ने भी देखा। तब वो काफी ज्यादा खुश हुआ। तब तक जैक को पता चला कि कैंग ही स्माइल कैपिटल का मालिक है, जिसे वो लोग पहले से जानते थे। तब जैक ये सुनकर दुखी हुआ। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें 20 सालों पहले जैक काफी मर्दाना सिल्वेस्टर स्टैलोन टाइप का लोन शार्क था। साथ ही वो भी गरीब लोगों को तब लुटाई करता था और उसने अपने सारे नौकरों को जमा करके बताया कि मेरे साथ एक फैमिली इंसिडेंट हुआ है, जिसके चलते अब मैं लोन शार्क के बिजनेस को बंद कर रहा हूँ और इसी वजह से तुम लोगों को मैं एडवांस सैलरी और एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। और तब वहां पर ये सुनकर सभी नौकर नाराज हुए और उन नौकरों में से एक कैंग भी था और कैंग की नजर वहां पर जैक की तिजोरी पर थी, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पैसे थे। रात होने पर जैक काफी दुखी था और जैक ने उसी वक्त में अपनी बेटी को भी खोया था। वहीं पर उसे वॉचमैन का भी फोन आया और उसने बताया कि 2 लोग आपके ऑफिस में चोरी करने के लिए आए हैं। तब जैक कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर हमें ऑफिस में मार्क दिखा, जो कि एक आदमी के साथ तिजोरी को खुलवा रहा था और उन दोनों ने तिजोरी को खोला और उसमें करोड़ों डॉलर्स थे। साथ ही वहां पर 1-1 हजार करोड़ के बॉन्ड्स भी थे। वहीं पर ऑफिस में जैक आ गया और तब मार्क उसके सामने आया और जैक ने पूछा कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तब मार्क उसे मारने लगा, लेकिन जैक ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और मार्क उस वक्त पर भी काफी खतरनाक था, लेकिन जैक असल में उसका बाप था, जिसमें जैक ने मार्क को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा और हरा दिया। तब वहां से दूसरा चोर भागने गया, लेकिन जैक ने उसे भी पकड़ लिया और उसे भी काफी पीट कर पूछा कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, क्योंकि यहाँ पर काफी सिक्योरिटी है। तब पीछे से कैंग ने आकर जैक पर चाकू से हमला किया और उसे काफी ज्यादा घायल कर दिया, जिसमें घायल होने के चलते वो कैंग से लड़ नहीं पा रहा था। फिर वहां पर मार्क भी आ गया और दोनों ने मिलकर जैक को काफी ज्यादा पीटा। फिर मार्क ने जैक को उठाकर खिड़की के बाहर से नीचे फेंक दिया, जिसमें नीचे उसके बैक के चलते वो गिरा और वो वहीं पर अपाहिज हो गया। तब कैंग ने वहां पर मार्क को शांत करवाया, फिर उसे पैसे निकालकर नीचे पहुंचाने के लिए कहा। तब मार्क काम में लग गया। कुछ देर बाद कैंग ने पूरे पैसे निकालकर ऑफिस को वहीं पर जला दिया था और उसी हादसे के चलते जैक व्हीलचेयर पर आ चुका था। ये उसे याद आया, तब वो काफी दुखी हुआ। फिर जैक आकर डैनी से मिला और डैनी ने पूछा कि हमें आगे क्या करना है। तब जैक कहता है कि हमें बुक स्टोर को शिफ्ट करना होगा। साथ ही कैंग काफी खतरनाक है और वो लोग खून भी कर देते हैं और मैं तो उनसे लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता और मैं तुम्हें अपना काम सिखाना चाहता हूँ और मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए यही मेरी आखिरी इच्छा है और तुम ये सब छोड़ दो। तब डैनी मान गई और उसने जैक को गले लगा लिया। दूसरी तरफ कैंग और मार्क डॉक पर आए। वहां पर कैंग ने मार्क को बताया कि जैक से उसने यही सीखा था कि पैसों से ज्यादा कीमती सोना होता है और उसके पास भी काफी ज्यादा सोना था, लेकिन वो जैक ने कहां पर छुपा कर रखा ये उसे कभी नहीं बताया था और अभी तक कैंग को यही लगता था कि जैक मर चुका है। फिर कैंग ने कंटेनर के अंदर के सेफ के अंदर सोने के बिस्किट्स रखे, जिसमें उसने काफी सारे सोने के बिस्किट्स जमा किए थे और कैंग ने वो मार्क को दिखाकर कहा कि किसी दिन कोई भी गड़बड़ हुई तो हम लोग इसे लेकर थाईलैंड में चले जाएंगे, जिसमें हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ने साथ में मिलकर ये शुरू किया था। तब मार्क काफी खुश हुआ और कैंग कहता है कि तुम मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर हो।
अगले दिन टॉम, हैरी और डैनी खाने के लिए हैरी के आंटी के रेस्टोरेंट में गए, लेकिन वहां पर लोन के पैसे न भर पाने के चलते रॉनी ने अपने गुंडों को भेजकर स्टोर को बर्बाद कर दिया था। तब आंटी ये बताकर काफी ज्यादा दुखी हुई। फिर हैरी ने रॉनी को फोन लगाकर कहा कि अगर तुम रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दोगे तो वो बेचारी बिजनेस कैसे करेगी। तब रॉनी कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हमारा बिजनेस कैसे चलता है, और अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम्हें उसके पैसे चुका दो, वरना बीच में मत आना। तब हैरी ये सुनकर दुखी हुआ क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, और उसने इस बारे में जानकर टॉम और डैनी को बताया। तब वो भी दुखी हुए, और हैरी ने बताया कि किसी ने आंटी का आईडी लेकर उसे भी लूट लिया था, जैसा रॉन करता था, और ये काम शायद स्माइल कैपिटल का ही हो सकता था। तब टॉम ने स्माइल वालों को बर्बाद करने का डिसाइड किया, लेकिन वहां पर डैनी ने मना किया क्योंकि जैक इस चीज के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहां पर हैरी आंटी की मदद करना चाहता था, इस वजह से उन लोगों ने रॉन को पकड़कर वसूली के लिए रॉनी के पास भेजने का डिसाइड किया, जिससे उन्हें कमीशन मिल सकता था। तब वहां पर तीनों इस चीज के लिए मान गए। रात होने पर वो लोग रॉन के घर के बाहर उसका वेट कर रहे थे, लेकिन रॉन ने इस बार उनकी कार को ऊपर से पहचान लिया क्योंकि कार में से कोई बाहर नहीं आया था। तब रॉन ने उन लोगों को फंसाने का डिसाइड किया, और रॉन ने इस बारे में फोन करके लैरी को बताया। कुछ देर बाद रॉन वहां से कार लेकर निकला और उसने डैनी की कार को भी देखा, और तब डैनी ने उनका पीछा किया। कुछ देर बाद रॉन फिर से अपने साथियों के साथ एक बस स्टेशन पर नीचे गया, और तब टॉम और हैरी उसका पीछा करने गए, लेकिन वहीं पर डैनी ने देखा कि काफी सारे गुंडे भी उसी तरफ जा रहे थे। तब डैनी ने जैक को फोन करके उसकी मदद मांगी क्योंकि टॉम और हैरी की जान खतरे में थी, और तब तक टॉम और हैरी ने देखा कि वहां पर सभी तरफ से गुंडे आ रहे थे, और उन सभी ने मिलकर उन दोनों को नीचे पकड़ लिया था, जिसमें वहां पर 30 से भी ज्यादा गुंडे थे, और तब दोनों लड़ने के लिए उनके साथ तैयार थे। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में चैड के घर पर उसे जैक का फोन आया, और वहां पर चैड समझ गया कि क्या हुआ होगा, और अब उसे उसकी पत्नी को छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ टॉम और हैरी लड़ने के लिए तैयार थे। तब वहां पर लैरी टॉम को पहचान गया, और वो कैट के घर के एड्रेस को निकालने कहकर वहां से आगे बढ़ा। तब तक टॉम और हैरी गुंडों के साथ लड़ने लगे, जिसमें वो दोनों मार खा रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों उन गुंडों से बचते हुए सभी को काफी ज्यादा पीट रहे थे। तब वहां पर डैनी भी आ गई, और वो भी उनकी मदद करने लगी, और तीनों ने मिलकर उन सभी गुंडों को काफी ज्यादा पीटा, और मौका मिलने पर तीनों वहां से भाग गए। दूसरी तरफ कैट घर पर सोई थी। वहीं पर घर में कुछ गुंडे आए और उन्होंने कैट को बेहोश कर दिया, और फिर उसे किडनैप करके वो लोग वहां से निकलकर नीचे आ रहे थे। तब पीछे से चैड आ गया, और चैड ने अपने चाकू निकालकर गुंडों को घायल करना शुरू किया। तब वहां से रॉन कैट को लेकर भागा, और चैड अपनी तेजी से उसके पीछे आ गया। तब रॉन ने कैट को नीचे फेंका, और वो भाग रहा था। तब चैड उसके पास आया, और उसने रॉन को घायल किया, और फिर उसने अपने चाकू से रॉन को काफी सारे घाव दिए। दूसरी तरफ हमें मैडी नाम का एक दूसरा किलर दिखा, जो कि टॉम और हैरी को बचाने के लिए स्टेशन पर आया था, लेकिन वहां पर गुंडों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये उसने देखा, और वो लोग निकल रहे थे। तब एक गुंडे ने मैडी पर हमला कर दिया, लेकिन मैडी ने उसे काफी पीटा, और वो उसे मारकर वहां से निकला। तब तक टॉम, डैनी और हैरी बुक स्टोर में खुद का इलाज कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी काफी ज्यादा मार पड़ी थी। और वहां पर कैट ने टॉम को फोन करके बताया कि वो जैक के साथ थे, और जैक ने उन सभी को घर पर बुलाया था। तब तीनों जैक के घर पर आए, और तब टॉम अपनी माँ कैट से मिला, और वो घायल थी। तब कैट कहती है कि मुझे इन लोगों ने बचा लिया था, और टॉम इस चीज से भटका हुआ था। तब कैट ने उन सभी को भी घायल देखा, और वहां पर ड्राइवर ने तीनों को अंदर जाने के लिए कहा। तब तीनों अंदर जाकर जैक से मिले, जिसमें जैक काफी भटका हुआ था, और जैक कहता है कि डैनी, तुम्हारा फोन आया तब मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, और आज से तुम लोग ये खतरा नहीं लोगे, और हम लोग उनसे लड़ लेंगे। तब टॉम कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब जैक कहता है कि इस चीज में जान का खतरा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी इसमें शामिल हो जाओ। और फिर उसने टॉम और हैरी को बाहर भेजा, और जैक डैनी पर भटका हुआ था, और उसने कैट को कल अनाथ आश्रम पहुंचाने के लिए कहा। तब डैनी मान गई। फिर जैक ने चैड को कहा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तब चैड कहता है कि हमें पहले ही जैक को मार देना चाहिए था, जो कि अब हम लोग कर लेंगे। और जैक ने ड्राइवर को उसकी मदद करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जैक ने उसके घर की पर्सनल तिजोरी को खोला, जिसमें काफी सारे पैसे और सोने के बिस्किट थे, और जैक ने तिजोरी में से गन को अपने पास रखने का डिसाइड किया। और जैक गन चलाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अब वो पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा था। दूसरी तरफ कैंग ने देखा कि उसके सभी गुंडे हॉस्पिटल में थे, और वो आकर रॉन के साथियों से मिला, जिसमें रॉन ने उनके ऊपर हमला करने वाले किलर्स के बारे में बताया, जो कि काफी तेजी से चाकू चलाते थे। और तब कैंग उन्हें जानता था, और कैंग ने मार्क के साथ बाकी गुंडों को भी ऑफिस में बुलाया।
तब तक हमें चैड के साथ काम करते हुए टॉनी नाम का एक दूसरा शेफ दिखा, जिसमें टॉनी चैड की मदद कैंग को हराने में करना चाहता था। तब चैड कहता है कि इस मिशन में काफी ज्यादा खतरा है और तुम मेरे रेस्टोरेंट को संभालो। फिर चैड वहां से निकला और हमें चैड के खतरनाक टैटू नजर आए, जिसमें वो याकुजा का सबसे खतरनाक किलर्स में से टॉप में था, ये भी हमें पता चला। फिर वहां से चैड आकर मैडी से रेस्टोरेंट में मिला और मैडी बताने लगा कि कैंग अब लोन शार्क से काफी आगे बढ़ चुका है, जिसमें वो प्रिंस लिन के बनाए जाने वाले होटल में स्माइल कैपिटल से पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और वो काफी बड़ा झोल कर रहा होगा। तब चैड कहता है कि हमें इस बारे में लिन से पता लगाना होगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता और हम लोगों को हमारे साथियों का बदला भी कैंग से इस चीज के चलते मिल जाएगा। तब मैडी मान गया। दूसरी तरफ कैंग ने अपने गुंडों को बताया कि वो पहले जैक के लिए काम करता था और तब जैक के पास याकुजा के 5 खतरनाक ब्लेड किलर्स थे और वो काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिसमें जैक के पैसे बड़े बड़े कंपनी में भी लोन के लिए चाहते थे। इसलिए वो गुंडों के साथ कातिलों को भी अपने पास रखता था, जिसमें वो किलर्स पूरी की पूरी गैंग को एक ही रात में खत्म कर देते थे। और फिर जैक को उसने हटाया था, तब उसने बाकी ब्लेड किलर्स को भी मरवा दिया था। लेकिन मरने से पहले उन लोगों ने काफी सारे लोगों को मारा था और उनमें से सबसे खास 2 खतरनाक किलर्स मैडी और चैड भाग गए थे, जो कि जैक के खास आदमी थे और उसे लगा था कि जैक के साथ वो भी गायब हो चुके होंगे, लेकिन शायद अब वो वापस आ चुके हैं, जिसमें वो किलर्स किसी भी आदमी को ब्रूटली मार सकते हैं। तब वहां पर गुंडों को भी उनके बारे में सुनकर फट गई और लैरी ने कैंग को टॉम और उसकी माँ के बारे में बताया, साथ ही वो बुक स्टोर के बारे में भी जानता था। तब कैंग कहता है कि अगर जैक की जगह वही है तो हमें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि उस बुक स्टोर में जैक ने कम से कम 5000 करोड़ छुपाए होंगे और हम लोगों को वो पैसे काम आ जाएंगे। और उसने अपने किलर्स को वहां पर जाने के लिए कहा, तब वो किलर्स मान गए। तब तक शहर से दूर टॉम आकर कैट के लिए अनाथ आश्रम में रूम देख रहा था और उसने वीडियो कॉल करके कैट को भी वो रूम दिखाया। तब कैट को वो काफी पसंद आया और तब तक मैडी ने उसके खबरी से पता लगाया कि लिन को कैंग के गुंडों ने पकड़कर नंगा करके बेइज्जत किया था और जबरदस्ती उसके होटल को हड़प लिया था, वरना उसके जैसा अमीर आदमी कभी भी ऐसे लोगों के सामने नहीं झुक सकता था। फिर जैक की टीम ने कैंग के सभी गुंडों के बारे में जानकारी देखी, जो कि जाने माने मुजरिम थे। वहां जैक को मार्क का भी डर था, क्योंकि वो काफी खूंखार था और वो पहले उससे लड़ सकता था। तब वहां पर मैडी और चैड दोनों सभी किलर्स को ढूंढकर मारने के लिए तैयार थे। तब जैक ने कैंग के साथ साथ मार्क से भी संभल कर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मार्क ने ही उसे अपाइश किया था। फिर वहां पर चैड ने बुक स्टोर से पैसों को हटाने का काम टॉम, डैनी और हैरी को करने के लिए कहा, क्योंकि वो भले बच्चे हो लेकिन उन तीनों ने मिलकर 30 से भी ज्यादा गुंडों को पीटा था और वो काफी ज्यादा तेज थे और बिना हथियारों के भी वो ये कर सकते थे। तब मैडी को भी ये चीज सही लगी और तब जैक भी इस चीज के लिए मान गया। दूसरी तरफ कैट ने सभी बच्चों को खाना खिलाया। तब वहां पर डैनी को कैट के हाथों का खाना काफी ज्यादा पसंद आया। फिर डैनी कैट को मिस्टर जैक के बारे में बताने लगी, जो कि काफी अच्छे थे, जिसमें उन सभी में प्यार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वहां पर डैनी काफी खुश थी। और वहीं पर डैनी को जैक के बुक स्टोर से पैसे हटाने का काम दिया गया। रात होने पर चैड और मैडी दोनों अलग अलग जगह से कैंग के ऊपर पूरी नजर रख रहे थे, जिससे वो मौका मिलने पर उसे मार सके। और तब तक टॉम, हैरी और डैनी दोनों 2 कार्स लेकर बुक स्टोर के पास आए और वो लोग बॉक्सेस लेकर बुक स्टोर में जा रहे थे। तब वहां पर जैक नाम का एक किलर उनके पीछे आगे बढ़ा और तीनों बुक स्टोर में आए। तब वहां पर टॉम और हैरी बॉक्सेस को लेकर जाने के लिए ट्रॉली लेने के लिए स्टोर रूम जाने निकले और तब वहां पर डैनी पैसों को तैयार कर रही थी और टॉम और हैरी स्टोर रूम में आए। तब वहां पर मार्क भी आ चुका था। ये चीज कैमरा में डैनी ने देखी और वो समझ गई कि उस जगह पर खतरा है। तब वो उन दोनों के पास जाने निकले। तब वहां पर जैन ने डैनी पर वार किया और डैनी उसे शॉक देने गई, लेकिन जैन ने डैनी को शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर दिया और जैन वहां से डैनी को लेकर जा रहा था। तब डैनी ने जैन को काट लिया और वो नीचे आ गई, जिसमें डैनी ने अपने बैटन को निकाला और जैन उसके पास आया। तब डैनी बैटन को पकड़कर जैन को मारने लगी और उसे काफी पीटकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया और फिर उसे हथकड़ी से वहीं पर बांध दिया। तब तक टॉम और हैरी ने देखा कि स्टोर रूम में मार्क आ चुका है। तब टॉम ने बताया कि इसी ने मुझे पहले मारा था। फिर दोनों आगे बढ़े और वो मार्क से लड़ने लगे। तब मार्क दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था और दोनों को पीट भी रहा था, लेकिन वो 2 थे, इसी वजह से दोनों ने साथ में मिलकर मार्क को मारना शुरू किया और दोनों ने मिलकर मार्क को वहीं पर पीट पीट कर बेहोश कर दिया। और तब वहां पर डैनी भी आ गई और तीनों ने वहां पर मार्क को बांध दिया और वो लोग ट्रॉली लेकर बुक स्टोर में वापस जाने निकले। तब तक जैन ने कैंग को फोन करके बताया कि
उन बच्चों ने उन सभी को काफी ज्यादा पीटा है। तब कैंग ने वहां पर और भी गुंडों के साथ किसी भी हालत में पैसों को लाने के लिए कहा, वरना वो सभी को मार देगा, ये बताया। तब जेन ने दूसरी तरफ से और 30 गुंडों को बुला लिया जो कि बुक स्टोर की तरफ आ रहे थे। तब तक टॉम और हैरी ने मिलकर बुक स्टोर से सारे पैसे गाड़ी में डाल दिए और उन्हें वहां से अब तिजोरी को खाली करना था। इसलिए डैनी ने हैरी को अपने साथ रखा था क्योंकि तिजोरी में 3000 करोड़ जितना सामान था। तब टॉम बाकी पैसे लेकर कार में रुकने वाला था। फिर हैरी और डैनी ने तिजोरी में से सोने के बिस्किट और पैसे निकाले और उन दोनों ने 2 बैग्स में भरे जो कि काफी ज्यादा सोने के चलते भारी हो चुके थे। फिर वो दोनों बाहर आकर कार में बैठ गए। तब वहां पर टॉम उनके साथ निकलने के लिए तैयार था, लेकिन वहीं पर उनके सामने 3 गाड़ियों में गुंडे आ चुके थे। फिर वो गुंडे आगे बढ़े, तब तीनों कार को लेकर दूसरी तरफ से भाग गए जिसमें उन गुंडों की कार उनके पीछे थी। तब डैनी ने टॉम की कार को आगे खुद से भेजा क्योंकि उसकी कार में वजन काफी ज्यादा था। फिर डैनी ने अपनी कार से वहां पर जैन की गाड़ी को ठोक दिया और उसका एक्सीडेंट करवा दिया। तब जैन वहां से गुंडों की दूसरी गाड़ी में आया और एक गाड़ी उनके पीछे अभी भी थी। तब वो लोग डैनी को ठोक रहे थे। तब डैनी भड़क गई। फिर डैनी ने अपनी गाड़ी को उन गुंडों की गाड़ी के पीछे लिया और स्पीड बढ़ाकर गुंडों की गाड़ी को वहीं पर ठोककर पलटी करवा दिया, लेकिन उस चक्कर में उनकी कार भी बंद हो चुकी थी और ये चीज दूर से टॉम ने भी देखी। तब दोनों बैग्स को लेकर टॉम की तरफ भाग रहे थे और टॉम कार से पैसे निकालकर उन दोनों के लिए जगह बना रहा था और वहां पर वजन के चलते दोनों तेजी से भाग नहीं पा रहे थे और तब पीछे से गुंडे भी उनके पास आने लगे। इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ और अगर आप आगे की कहानी को जानना चाहते हो तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड्स। साथ ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा जिससे मैं अगले पार्ट्स को अपलोड करूं तब आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें।